गाइस, मैं हूं आफ्ताब हाशमी। आप देख रहे हैं KGN हेल्थ केयर चैनल। अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। हर एक वीडियो आपके हेल्थ के बारे में होगी, हर एक जानकारी आपको पूर्ण रूप से यहां पर मिलेगी। और जुड़े रहें यहीं और वीडियो देखते रहें। धन्यवाद। हाय एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर सलीम और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाइपोथायरॉयडिज्म के बारे में। दोस्तों, हाइपोथायरॉयडिज्म वो कंडीशन होती है जिसके अंदर हमारी बॉडी के अंदर जो थायराइड हार्मोन है उसकी कमी होने लगती है। हमारा थायराइड ग्लैंड अंडर एक्टिव हो जाता है, पूरी तरह काम नहीं करता है। ये एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। अगर हम स्टैटिस्टिक्स की बात करें तो पूरी दुनिया में करीब 12% लोग ऐसे हैं जो कि इस प्रॉब्लम से पीड़ित हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ज़्यादातर इसमें से वो लोग होते हैं जिनको इनिशियल स्टेजेस में इस बात का अंदाज़ा ही नहीं होता है कि उनके अंदर थायराइड हार्मोन की कमी हो रही है। ऐसे में बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हम इन लक्षणों को समझ लें ताकि समय रहते हम अगर इस तरह की कोई प्रॉब्लम हमारे साथ होने वाली होती है तो उसको समझ जाएं और सही समय पे उसका इलाज भी करा सकें। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं, जहां मैं आपको बताने वाला हूं 10 ऐसे साइन एंड सिम्टम्स जो कि आपके अंदर थायराइड हार्मोन की कमी की तरफ इशारा करते हैं। दोस्तों, ये जो लक्षण है ये सबसे कॉमनली पाया जाता है उन लोगों के अंदर जिनके अंदर थायराइड हार्मोन की कमी होती है। यानी ऐसे लोग हर टाइम थका हुआ महसूस करते हैं, हर टाइम सुस्त रहते हैं, हर टाइम उन्हें नींद आती रहती है, आलस आता रहता है। ये कुछ एक ऐसे लक्षण हैं जो कि इशारा करते हैं कि भाई आपके अंदर जो थायराइड हार्मोन है वो कम बन रहा है। देखिए, जो थायराइड हार्मोन होता है ये हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी को बैलेंस करने का काम करता है। तो अगर इसकी कमी होती है तो उसकी वजह से हमारा जो एनर्जी बैलेंस है वो बिगड़ जाता है और इस तरह के सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं। वैसे तो देखिए, कमज़ोरी या थकापन या सुस्ती या ज़्यादा नींद आना ये और भी बहुत सारी डिजीज़ेज़ में आपको मिल सकता है। लेकिन अगर आपको कोई एक्सप्लेनेशन नहीं मिल रहा है, अगर आपके अंदर और कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, आप नहीं समझ पा रहे कि किस कारण से आपको ये हो रहा है, तो ये इशारा करता है कि आपके अंदर थायराइड हार्मोन की कमी हो सकती है। दूसरा सबसे कॉमन लक्षण जो कि अंडर एक्टिव थायराइड ग्लैंड की तरफ इशारा करता है, हाइपोथायरॉयडिज्म की तरफ इशारा करता है, वो है अनएक्सपेक्टेड वेट गेन। अगर आपका वेट जो है वो अनएक्सपेक्टेडली बढ़ता जा रहा है बिना किसी वजह के, तो ये भी एक लक्षण हो सकता है, एक इशारा हो सकता है कि आपके अंदर थायराइड हार्मोन की कमी हो रही है। देखिए, जो थायराइड हार्मोन होता है ये हमारी बॉडी के अंदर जो एनर्जी लेवल्स होते हैं वो मेंटेन करता है। अगर थायराइड हार्मोन की कमी हो जाती है तो उसकी वजह से हमारा जो बेसल मेटाबॉलिक रेट है, यानी वो मेटाबॉलिज्म जो रेस्ट के टाइम पे होता है, यानी रेस्ट के टाइम पे हम जितनी एनर्जी बर्न करते हैं, हमारी बॉडी जितनी कैलोरीज बर्न करती है, उसको बोलते हैं बेसल मेटाबॉलिक रेट। अगर आपके अंदर थायराइड हार्मोन कम हो जाता है तो ये BMR भी कम हो जाता है और इसकी वजह से हमारी जो बॉडी है वो कैलोरीज को कम बर्न करती है। जो खाना हम खाते हैं उसमें से जो कैलोरीज हमें मिलती हैं, उन कैलोरीज को हमारी जो बॉडी है वो स्टोर करना शुरू कर देती है फैट्स की शक्ल में, और इसकी वजह से जो हमारा मोटापा है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। स्पेशली जो इसका एक पैटर्न होता है, उस पैटर्न के अंदर आपको पेशेंट के अंदर आंखों के नीचे भारीपन, या स्पेशली जब सुबह सो के उठते हैं तो उस टाइम मुंह के ऊपर भारीपन या सूजन महसूस होती है। हाथ जो है वो काफ़ी मोटे मोटे हो जाते हैं, गद्दे जैसे हाथ हो जाते हैं। ये कुछ ऐसे लक्षण हैं जो कि इशारा करते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म की तरफ, जिसकी तरफ आपको ध्यान देना चाहिए। और अगर ऐसा कुछ आपको महसूस हो रहा है तो फौरन अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके अपना थायराइड का चेकअप कराना चाहिए। हाइपोथायरॉयडिज्म का तीसरा लक्षण ये होता है कि आपको ठंड जो है वो ज़रूरत से ज़्यादा लगनी शुरू हो जाती है। अगर आपको पहले ज़्यादा ठंड नहीं लगती थी और अब अचानक से सर्दी के मौसम में या किसी ठंडी जगह पे आपको अनबियरेबल ठंड का एहसास होता है, तो ये भी एक लक्षण है, एक सिम्टम है जो कि इशारा करता है कि शायद आपका जो थायराइड हार्मोन है वो कम बन रहा है। देखिए, जैसा कि मैंने आपको अभी तक बताया कि जो थायराइड हार्मोन होता है ये हमारी बॉडी के अंदर जो मेटाबॉलिज्म है उसको मेंटेन करने का काम करता है, कैलोरीज को बर्न करने का काम करता है। तो अगर हमारी बॉडी के अंदर थायराइड हार्मोन की कमी हो जाती है तो उसकी वजह से आप जाहिर सी बात है कि हमारी बॉडी में जो कैलोरीज हैं वो कम बर्न होती हैं, और जब कैलोरीज कम बर्न होंगी तो हमारी बॉडी कम हीट जनरेट करेगी। इसको आप ऐसे समझिए कि अगर आप मान लीजिए वर्कआउट करते हैं या भागते दौड़ते हैं तो उस टाइम आपको बहुत ज़्यादा गर्मी लगनी शुरू हो जाती है। ये गर्मी इसीलिए लगती है क्योंकि उस टाइम आपकी बॉडी जो है वो ज़्यादा हीट जनरेट कर रही है, ज़्यादा कैलोरीज को बर्न कर रही है।
बट हाइपोथायराइडिज्म के केस में ऐसा नहीं होता है। आपकी जो बॉडी है वो कम कैलोरीज को बर्न करती है, ज़्यादा कैलोरीज को स्टोर करना शुरू कर देती है, तो इसकी वजह से आपको ठंड का एहसास ज़्यादा होता है। चौथा लक्षण होता है जॉइंट पेन्स या मसल सोरनेस। दोस्तों, अगर हमारे अंदर हाइपोथायराइडिज्म होता है तो उसकी वजह से हमारी बॉडी में कैटाबॉलिक एक्टिविटी बढ़ जाती है। कैटाबॉलिक एक्टिविटी का मतलब है कि हमारी बॉडी अपने ही टिश्यूज़ को ब्रेक डाउन करके उसके एनर्जी के तौर पे उसको यूज़ करना शुरू कर देती है। इसे बोलते हैं कैटाबॉलिक एक्टिविटी। अब होता क्या है कि अगर आपके अंदर थायराइड हार्मोन कम हो जाता है तो ये कैटाबॉलिक एक्टिविटी आपकी मसल्स को और टिश्यूज़ को ब्रेक डाउन करना शुरू कर देती है। इसकी वजह से आपकी जो मसल्स हैं वो कमज़ोर होने लगती हैं, आपके जॉइंट्स पे प्रेशर बढ़ने लगता है, आपकी मसल्स के अंदर क्रैम्प्स ज़्यादा आने लगते हैं, दर्द रहने लगता है, आपको थोड़ा बहुत चलने से भी पेन हो जाता है, या थोड़ा बहुत आप देर खड़े रहे तो आपकी जो है टांगे वो भर सी जाती हैं, दर्द होने लगता है। इस तरह की अनएक्सप्लेन्ड पेन और सोरनेस और वीकनेस अगर जॉइंट्स में आपको महसूस हो रही है तो ये भी एक इशारा होता है कि आपके अंदर हाइपोथायराइडिज्म की शिकायत हो सकती है। दोस्तों, थायराइड हार्मोन की कमी की वजह से हमारे जो हेयर फॉलिकल्स होते हैं उनके अंदर ग्रोथ होनी जो है वो रुक जाती है, वो रीजनरेट होने बंद हो जाते हैं और उसकी वजह से हमारे अंदर बाल्डनेस की शिकायत आने लगती है, हमारे बाल झड़ने लगते हैं, गंजापन आना शुरू हो जाता है। ये भी एक बहुत कॉमन सिम्टम है हाइपोथायराइडिज्म के केस में। और अगर इस तरह का सिम्टम आपको नज़र आ रहा है, अगर आपको कोई रीज़न समझ में नहीं आ रहा है कि आपके बाल क्यों झड़ रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपको हाइपोथायराइडिज्म की वजह से बाल गिरते हैं और बाल गिरने के बाद आपके जो बचे हुए बाल हैं वो काफ़ी ब्रिटल होने लगते हैं, यानी सख्त होने लगते हैं, सूखे सूखे रूखे से होने लगते हैं, रफ होने लगते हैं और घुंघराले से होने लगते हैं। अगर इस तरह का पैटर्न आपको देखने को मिल रहा है तो ये तो क्लियर कट साइन होता है कि आपके अंदर हाइपोथायराइडिज्म है। बट इसके अलावा भी अगर इस तरह की शिकायतें आपको नहीं दिख रही हैं, सिर्फ हेयर फॉल हो रहा है या थिनिंग ऑफ हेयर आपको दिख रहा है, यानी आपके जो बाल हैं वो पतले होते जा रहे हैं, हल्के होते जा रहे हैं, तो ये एक लक्षण होता है जो इशारा करता है हाइपोथायराइडिज्म की तरफ। जिन लोगों के अंदर हाइपोथायराइडिज्म होता है उन लोगों की स्किन अक्सर जो है वो ड्राई होती है और उसमें इचिंग काफ़ी ज़्यादा होने लगती है। वैसे तो ड्राई स्किन होना एक आम बात है, सर्दी के मौसम में भी ड्राई स्किन हो जाती है, या आपकी स्किन के अंदर इचिंग होना भी एक बहुत कॉमन सिम्टम है जो कि अलग अलग तरह की दूसरी बीमारियों में भी हो सकता है। लेकिन अगर अभी तक जितने भी लक्षण मैंने आपको बताए उन लक्षणों के साथ आपको ड्राई स्किन और इची स्किन महसूस हो रही है, खुजली महसूस हो रही है, तो ये एक इशारा है जो कि आपको बताता है कि आपका थायराइड ग्लैंड कम हो रहा है और आपको हाइपोथायराइडिज्म हो सकता है। पॉइंट नंबर 7 और 8 मैं आपको एक साथ ही बता देता हूं क्योंकि ये दोनों बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, अलग अलग बताने से उसको कोई फ़ायदा नहीं है। तो पहली चीज़ तो ये कि आप अगर हाइपोथायराइडिज्म के पेशेंट होते हैं तो आपके अंदर डिप्रेशन होना शुरू हो जाता है। हाइपोथायराइडिज्म जो है ये लिंक्ड होता है डिप्रेशन के साथ। एग्जैक्टली क्या रिलेशन है, किस तरह से हाइपोथायराइडिज्म के पेशेंट्स के अंदर डिप्रेशन आना शुरू होता है, ये अभी तक अनक्लियर है, कुछ इसका अभी साइंटिफिकली पता नहीं लगा है। बट प्रैक्टिकली क्लिनिकली ये देखा गया है कि जिन लोगों को हाइपोथायराइडिज्म होता है वो लोग ज़्यादा प्रोन होते हैं डिप्रेशन के लिए। इसके साथ साथ दूसरा जो सिम्टम है जो कि बहुत कॉमनली देखा जाता है वो ये कि अगर आपके अंदर थायराइड हार्मोन कम बन रहा है तो उसकी वजह से आपके अंदर मेंटल फॉगीनेस महसूस होती है, आपको चीज़ों को कंसंट्रेट करने में प्रॉब्लम होती है, आपकी मेमोरी वीक होनी शुरू हो जाती है। यानी आप कह सकते हैं कि आपका जो ब्रेन है, जो माइंड है, आपको वो ऐसा लगता है जैसे उसमें धुआं भरा हुआ है, आपको कुछ याद नहीं रहता है, किसी चीज़ के बारे में कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं और कुछ भी चीज़ कहीं रख के भूल गए या कहीं जाना था तो जा नहीं पाए या फिर किसी का नाम भूल गए। इस तरह की जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ये आपके साथ होने शुरू हो जाती हैं क्योंकि आपकी जो मेमोरी है वो कमज़ोर होने लगती है हाइपोथायराइडिज्म की वजह से। नवा लक्षण जो कि हाइपोथायराइडिज्म के केस में आपके अंदर हो सकता है वो है कॉन्स्टिपेशन। वैसे ये कॉन्स्टिपेशन का जो लक्षण है ये हाइपोथायराइडिज्म के केस में बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट नहीं है, बट स्टिल ये देखा गया है कि बहुत सारे पेशेंट्स जिनके अंदर थायराइड हार्मोन कम होता है उनके अंदर कॉन्स्टिपेशन डेवलप होना शुरू हो जाता है। तो अगर सिर्फ आपको कॉन्स्टिपेशन की शिकायत है तो ये तो इशारा नहीं करता कि आपके अंदर हाइपोथायराइडिज्म हो सकता है, बट अगर बाकी दूसरे लक्षणों के साथ आपको कॉन्स्टिपेशन भी फील हो रहा है तो ये कहीं ना कहीं एक क्लैरिटी प्रोवाइड करता है आपको कि आपके अंदर भाई जो थायराइड हार्मोन है वो अंडर एक्टिव है, आपका थायराइड ग्लैंड कम काम कर रहा है। लास्ट जो पॉइंट मैं आपको बताना चाहूँगा हाइपोथायराइडिज्म के केस में वो है इरेगुलर मेंसेस या फिर हैवी ब्लीडिंग। ये जो पॉइंट है ये स्पेसिफिकली है गर्ल्स के लिए या वुमेन के लिए।
तो अगर आपको बहुत ज़्यादा इर्रेगुलर मेंसेस हो रहे हैं, आपकी जो साइकिल हर टाइम डिस्टर्ब रहती है, या फिर अगर जो ब्लीडिंग होती है ड्यूरिंग मेंसेस वो बहुत हैवी होती है, तो ये दोनों ही चीज़ें इशारा करती हैं कि हो सकता है आपका जो थायराइड ग्लैंड है वो अंडर एक्टिव हो। दोस्तों, जो थायराइड हार्मोन होता है हमारा, ये हमारी बॉडी में अलग अलग तरह के हार्मोन्स को जनरेट करने के लिए, पैदा करने के लिए भी रेस्पॉन्सिबल होता है, और अलग अलग तरह के हार्मोन से इंटरैक्ट करके हमारी लेडीज़ की जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है उसको भी रेगुलेट करने का काम करता है। तो अगर कोई डिस्टर्बेंस आ जाता है हार्मोन के अंदर, इस थायराइड हार्मोन के अंदर, तो उसकी वजह से इर्रेगुलर मेंसेस होना या हैवी ब्लीडिंग होना मेंसेस के दौरान एक बहुत ही कॉमन लक्षण पाया जाता है लेडीज के अंदर। तो दोस्तों, ये थे वो 10 लक्षण जो कि अंडर एक्टिव थायराइड ग्लैंड की तरफ इशारा करते हैं और आपको बताते हैं कि आपके अंदर हाइपोथायराइडिज्म हो सकता है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है आज की ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी और इससे आज आपने कुछ ना कुछ नया तो ज़रूर सीखा होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे एक बड़ा सा लाइक दीजिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिए ताकि और लोग भी इससे कुछ सीख पाएँ और अपने आप को थायराइड जैसी बीमारी से सेफ रख पाएँ। चलिए, इसी के साथ मैं डॉक्टर सलीम आपसे विदा लेता हूं। अगर इस टॉपिक से रिलेटेड आपका कोई भी सवाल है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम आईडी इस टाइम आपकी स्क्रीन के ऊपर शो हो रहा है। तो चलिए, इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूं। अपना बहुत ध्यान रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हमारे साथ इस सफ़र में बने रहिए ताकि आप रह सकें हेल्दी हमेशा।